संशोधन पर सुझाव देने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। इस बीच संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुझावों को लेकर बड़ा दावा किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के वरिष्ठ सदस्य निशिकांत दुबे ने जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बा पाल को पत्र भी लिखा है। वहीं से लेकर वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर जेपीसी के अध्यक्ष ने बड़ी जानकारी दी है। देखिए उन्होंने आखिर कहा क्या है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2024 को, जिसको मंत्री ने सदन में जेपीसी के लिए रेफर किया था, तो स्पीकर साहब ने उसकी एक कमेटी गठित कर दी और उन्होंने 3 महीने का एक टाइमलाइन दिया कि हमें इस कमेटी की रिपोर्ट को नेक्स्ट सेशन के फर्स्ट वीक के लास्ट डे के दिन हमको सबमिट करना। तो उसी समय मैंने कहा था कि हम अगर कोई बिल जेपीसी को रेफर होता है तो इसे साफ है कि सरकार की भी मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स के साथ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ विटनेसेज के रूप में उनके साथ इंटरेक्शंस हो चुके हैं और जो इसमें अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उन अमेंडमेंट्स पे उनके सुझाव आ सके, कोई उनकी चीजें हो तो उसको। तो आज उस पे आपने देखा कि बड़ी संख्या में हमारे पास ईमेल आए हैं, 1 करोड़ से ऊपर आ गए हैं, तो उसको भी हम सेग्रीगेट कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच हैं या जो लोग कर रहे हैं, लगातार 7 बैठकें हो चुकी हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे, और काफी स्टेक होल्डर्स को हमने दिल्ली में बुलाया। हमने कहा था कि हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिल्ली में सभी को नहीं बुला सकते, खुद जेपीसी देश के राज्यों में जाएगी। अब हम 26 तारीख को मुंबई में वहां के वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ या और स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करेंगे। इसी तरह से 27 को अहमदाबाद में करेंगे, 28 को हम हैदराबाद में करेंगे, 30 को चेन्नई में करेंगे, 1 को बेंगलोर में करेंगे। और इन स्टेट्स में जैसे बेंगलोर में हम केरला को भी बुलाएंगे, इसी तरह से तो हम अन्य स्टेट्स को भी, वहां के वक्फ बोर्ड्स को या स्टेक होल्डर्स को सुनेंगे। तो इस तरह से हमारा साउथ के काफी स्टेट्स कर रहे हैं, फिर हम अगले महीने में नॉर्थ के स्टेट्स पे भी जाएंगे, क्योंकि हम इस बिल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। सभी, चाहे गवर्नमेंट की हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हो या जो भी जुड़े हुए हैं, यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ यूडी, अर्बन डेवलपमेंट हो, रेलवे हो, एएसआई हो, इनको हम पहले ही सुन चुके हैं। तो इन सब से हम एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, जिससे एक ऐसा बिल हो सबके सहमति से कि आने वाले दिनों में वक्फ की प्रॉपर्टीज को, जो वक्फ जिस तरह से लोग करते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका लाभ एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में मिल सके, और जो उसका पर्पज है कि गार्ड के नाम पे जो किया जाता है वो कम से कम गरीब को, मुसलमान, पसमानदा या जो खवातीन हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उसको लाभ मिले। तब स्वाभाविक है कि आज सरकार ने जो बिल ये पेश किया था और इसको जेपीसी को रेफर किया है, उसका साफ एक उद्देश्य है कि हम वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में, वक्फ बोर्ड के प्रशासन में, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसकी ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका रखरखाव हो और उसका लाभ लोगों को, हितधारकों को मिल सके। तो इस दिशा में है। और साफ मैं कर दूं कि बहुत से लोग एक अफवाह फैला रहे हैं कि सरकार इसको ले लेगी। मुझे लगता है कि सरकार अगर आज इस बिल को लेकर के आई है तो इसलिए कि किस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज को, जिसको आज कहीं मिसयूज होता है, कहीं शिकायतें जो आती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जा रहा है, अतिक्रमण है, उससे जुड़े हुए लोग खुद मुतवल्ली उसको कहीं डिस्पोज कर दे रहे हैं, मॉल खड़े हो जा रहे हैं। तो इसको कैसे उस वक्त प्रॉपर्टी को, उसकी हिफाजत हो सके, उससे उसका फायदा लोगों को, आम आदमी को, गरीब आदमी को मिल सके, तो ये पर्पज